हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग एल्केन समूह इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एल्केन समूह से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का आता है प्रश्न। तो मैंने PYQ क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिया है। तो चलिए पहले समझते हैं कि एल्केन समूह क्या है, तभी इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन ग्रुप के बारे में, पहले हम समझेंगे, तब इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो एल्केन होता है ना, एल्केन इसका जो अणु सूत्र होता है, क्या होता है? अणु सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जो कि इसका अणु सूत्र होता है। इसके आधार पर अगर नाम दिया होगा, ठीक है, अगर किसी कार्बनिक यौगिक का नाम दिया होगा तो इसके आधार पर हम लोग सूत्र को पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक नोट कर लीजिए। ट्रिक देखिए, नंबर ऑफ कार्बन प्लस का ANE, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन प्लस का ANE। ठीक है, अगर आप लोग को नाम दे दिया, यानी कि आप लोग को सूत्र दे दिया, ठीक है, और आप लोग से अगर उसका नाम पूछे तो इसी ट्रिक के आधार पर हम लोग पता कर लेंगे उस यौगिक का नाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग देखेंगे कि इसका नाम क्या है, यानी CH4 इसका नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोग को इसके पार्ट 1 में बताया था कि एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन? देखिए यहाँ पर एक कार्बन है। ठीक है, तो जहाँ नंबर ऑफ कार्बन लिखा है ना, वहाँ पर अगर एक कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेथ लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए अब क्या है, अब उसमें जोड़ना क्या है? ANE, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ANE, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला इसी तरह से आप दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितना इसमें कार्बन है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक है, तो 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? तो मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बताया था कि 2 कार्बन को एथ कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ नंबर ऑफ कार्बन है ना, वहां पर एथ लिख देंगे। ठीक है, और क्या जोड़ देंगे इसमें? ANE, तो ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? एथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एल्केन ग्रुप से। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप लोग से ऐसा नाम दे दिया, ठीक है, यानी कि अब ऐसा नाम दे देगा और पूछेगा कि इसका सूत्र क्या होगा। जैसे में ये क्या लिखा है? पेंटेन, तो पेंटेन का सूत्र आप लोग कैसे पता करेंगे? तो मैंने आप लोग को पीछे बताया है अणु सूत्र। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोग को अणु सूत्र बताया ना, क्या बताया है? CnH2n+2। ठीक है, ये मैंने आप लोग को अणु सूत्र बताया, CnH2n+2। ठीक है, तो देखिए आप लोग ANE को भूल जाइए। ठीक है, बस पेंट, तो कितने कार्बन रहेंगे तो उसको हम पेंट पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बताया कि अगर 5 कार्बन है, ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर 5 कार्बन है तो उसको हम पेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर N है ना, वहाँ 5 रखेंगे। देखिए यहाँ पर C रख दीजिए और N के स्थान पर क्या रखेंगे? 5 H2। ठीक है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, और जहाँ N है तो वहाँ पर क्या रखेंगे? 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 लिख दीजिए और इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 5 दूना 10 और प्लस का 2। ठीक है, तो C5H, और 10 में जब 2 जोड़ेंगे तो H क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा? पेंटेन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए, जहाँ N है, अणु सूत्र में क्या है? अणु सूत्र है CnH2n+2 है। ठीक है, तो जहां पर N लिखा है ना, वहां पर 5 लिख दीजिए,
यहाँ 5 कार्बन है तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ n था तो मैंने क्या रखा, 5 रख दिया, ठीक है। तो देखिए जहाँ n है तो वहाँ 5 रखा है, ठीक है। जहाँ n वहाँ क्या रखा, 5 रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 कार्बन है और इसमें जब 5 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, C5H12। तो ये पेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी सूत्र हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप लोग ये किसका सूत्र है, देखिए हेप्टेन ये लिखा है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, तो देखिए हेप्ट, हेप्ट में कितने कार्बन रहेंगे उसको हेप्ट कहेंगे। तो मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बताया था कि अगर 7 कार्बन है, कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो उसको हम हेप्ट कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जहां पर अणु सूत्र मैंने क्या लिखा है, अणु सूत्र, ठीक है। अणु सूत्र मैंने बताया था CnH2n प्लस का 2, ठीक है। तो n के स्थान पर क्या लिख देंगे, 7। तो C7H2 गुणे 7 प्लस का 2, ठीक है। तो C7H और इसमें 7 का गुणा करेंगे जब 2 में तो 14 प्लस का 2, यानी C7H16, ठीक है। जो कि किसका सूत्र हो जाएगा, हेप्टेन का, ठीक है। ये किसका सूत्र हो जाएगा बेटा, हेप्टेन का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर एक टाइप का ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग से, ऐसे दे देगा, देखिए दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए इस टाइप के आप लोग से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, ऐसे देकर, तो आप लोग कैसे बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, हम लोग पहले कार्बन को गिन लेते हैं। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर ट्रिक पीछे बताया हूँ, क्या बताया हूँ, ट्रिक, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस का ANE। तो जहाँ नंबर ऑफ कार्बन लिखा है ना वहां पर क्या लिख देंगे, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के स्थान पर हेक्स लिख देंगे, और प्लस तो प्लस दे और ANE, ठीक है। तो इसको जब जब जोड़ कर लिखेंगे तो क्या पढ़ाएगा, हेक्सेन पढ़ाएगा, हेक्सेन। यानी कि ये किसका सूत्र है, तो हेक्सेन का ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये किसका सूत्र है, तो हेक्सेन है ये, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला है, आप लोग इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को गिरेंगे। तो इसमें कार्बन कितने हैं, देखिए 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ठीक है। तो 8 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट पढ़ते हैं, यानी OCT पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें जब ए यानी जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेगा, ऑक्टेन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, ऑक्टेन। यानी कि किसका सूत्र है, ऑक्टेन का सूत्र है, ठीक है। यानी कि जब 8 कार्बन रहेगा तो उसको हम ऑक्टेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से कार्बन परमाणुओं की गिनती लिख देता हूँ। जैसे में 1 कार्बन है तो उसको मेथ पढ़ेंगे, अगर 2 कार्बन है तो उसको एथ पढ़ेंगे, अगर इसी तरह 3 कार्बन है तो उसको प्रोप पढ़ेंगे, अगर 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 5 कार्बन है तो उसको पेंट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पेंट पढ़ेंगे। देखिए अगर उसी तरह से अगर 6 कार्बन है तो उसको हेक्स पढ़ेंगे, अगर 7 कार्बन है तो उसको हेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यही 8 कार्बन है तो उसको ऑक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, अगर 9 कार्बन है तो उसको नोन पढ़ेंगे, अगर 10 कार्बन है तो उसको डेक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन परमाणुओं की गिनती है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आप लोग को ये आना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।